आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं किसी और पर्सन की लाइफ स्टोरी लिख रही हूँ। पॉलीगमी जो है ना, बहुत सारी कंट्रीज में लीगल नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपकी वोकैबुलरी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये जो वोकैबुलरी सेक्शन है ना, बच्चों को सबसे ज्यादा स्कोरिंग कम करने में उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ये जो 50 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनमें से कहीं ना कहीं कोई आपके लिए फंस ही जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आई हूँ जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट की कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं और अदर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। क्योंकि इसमें जो मैं पॉइंट लिया है ये स्टूडेंट के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो मैंने 50 वर्ड्स लेकर के आई हूँ, उसके बाद हम 100 जंबल्स का वीडियो भी लेकर के आएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, ओके। तो देखिए, फर्स्ट जो वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी इसको कहते हैं आत्मकथा। यानी कि मैंने अपनी लाइफ के बारे में जो भी हुआ है, मेरी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हुए अच्छे बुरे, उन सब की राइटर मैं हूँ। यानी कि मैं अपने बारे में ही सब कुछ लिख रही हूँ। सेल्फ राइटर जो होता है, अपनी लाइफ का जो राइटर होता है, वो कौन होता है? उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। जैसे लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, यानी अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में या अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में खुद लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गांधी जी रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी ने अपनी क्या लिखी? ऑटोबायोग्राफी, यानी कि अपनी जीवनी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी। जैसे नेल्सन मंडेला ने भी लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो वो क्या है उनकी? वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? बायोग्राफी की बात करते हैं तो बायोग्राफी क्या है? देखो, बायोग्राफी कहते हैं यानी कि मैं किसी और पर्सन की लाइफ स्टोरी लिख रही हूँ, तो वो क्या होगी? बायोग्राफी होगी। क्लियर? लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर, यानी कि कोई भी या फिर मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई पर्सन लिख रहा है तो वो भी बायोग्राफी होगी। क्लियर? तो यानी जब हम खुद लिखते हैं तो वो तो ऑटोबायोग्राफी होती है अपने बारे में, ठीक है। और अगर हम किसी और के बारे में लिख रहे होते तो वो होती है बायोग्राफी। इन दोनों का मीनिंग आपको समझना चाहिए। एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग अ बायोग्राफी ऑफ नेहरू, यानी कि मैं नेहरू की जो बायोग्राफी है, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बट वो लिखी मैंने नहीं, किसी और के द्वारा लिखी गई है। दैट इज द बायोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं हस्तलिपि, यानी कि हैंड रिटन बुक या डॉक्यूमेंट। हाथ से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुक, जिसको हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। अक्सर आपको म्यूजियम्स वगैरह में देखने को ऐसी चीजें मिलती हैं, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो पेपर पर बने हुए हैं, जो हाथ से लिखे हुए हैं, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। द एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट इज केप्ट इन द म्यूजियम। देखिए, पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? अक्सर वो म्यूजियम में रखे जाते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आप थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा करके उसको वॉच कर सकते हैं। हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टाइम की कमी वैसे भी रहती है हमारे पास, स्पेशली जो जो कॉम्पिटिटर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके आप उसको कंप्लीट वॉच कर सकते हो। नोटबुक जरूर साथ में रख लें और उनको नोट करते हुए चले, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, स्यूडोनिम की बात करते तो ये होता है छद्म नाम, यानी कि फॉल्स नेम यूज बाय एन ऑथर। जब ऑथर कुछ लिखता है तो तो अपनी जो बुक है उसमें वो अपना रियल नाम यूज ना करके अपना कोई फॉल्स नेम यूज करता है, कोई अनदर नेम यूज करता है, उसको हम कहेंगे स्यूडोनिम। क्लियर? मोनोलॉग। मोनोलॉग क्या होता है? एक आलाप होता है, यानी स्पीच बाय वन पर्सन। यानी कि कहीं आप किसी प्रोग्राम में गए तो वहां सिर्फ एक ही पर्सन स्पीच दे रहा और किसी का कोई काम नहीं, दैट इज द मोनोलॉग, उसको कहेंगे। अक्सर इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में काफी यूज होता है ड्रामास प्लेस के अंदर। ओके, एग्जाम्पल दे सकते हैं, द एक्टर डिलीवर्ड अ लॉन्ग मोनोलॉग। एक एक्टर ने एक लंबा स्पीच डिलीवर किया, यानी कि वहां बोलने वाला सिर्फ वही था और कोई भी नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट चलिए,
डायलॉग, डायलॉग क्या होता है ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। डायलॉग को कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, यानी जब दो लोगों के बीच में कोई बातचीत होती है, कोई कॉन्वर्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स वॉज फनी, यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो संवाद हुआ, जो कॉन्वर्सेशन हुआ, वो बहुत ही फनी था। तो क्या कहेंगे हम इसको? डायलॉग कहेंगे। आप किसी पर्सन से बात करें तो आपके बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दैट इज डायलॉग। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलीगमी क्या होता है? पॉलीगमी होता है बहुविवाह, यानी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, यानी कि या बहुत सारी वाइफ्स रखने की प्रैक्टिस। जैसे आपने देखा होगा मॉमडम्स के अंदर होता है, वो मोर देन वन मैरिजेस करते हैं, तो वहां वो कई शादियां करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीगमी कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट, इसमें पॉलीगमी इज नॉट लीगल इन मैनी कंट्रीज। पॉलीगमी जो है ना, बहुत सारी कंट्रीज में लीगल नहीं, हमारी इंडिया में मिली, पर इंडिया में मॉमडम्स जो है ना, उनके लिए इन चीजों को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया और वो चीज फॉलो भी नहीं करते यहाँ पर। यहाँ देखिए मोनोगेमी, देखिए मोनोगेमी क्या है? एक विवाह प्रथा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ वन हस्बैंड वाइफ। यहाँ पर जो है एक वाइफ या एक हस्बैंड रखने की प्रैक्टिस है, एक ही शादी करनी है, चाहे वो कोई फीमेल हो और चाहे कोई मेल हो। एक साथ अगर आपको शादी करेगा तो सीधे कोर्ट में जाना पड़ेगा, जो हमारे इंडिया में भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट क्या होता है? डाक टिकट संग्राहक, यानी कि अ स्टैम्प कलेक्टर, एक ऐसा पर्सन जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, उसको बोलेंगे फिलाटेलिस्ट। पोस्ट ऑफिस में आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ फिलाटेलिस्ट बाय हॉबी, यानी कि वो हॉबी के हिसाब से या उसकी जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है? वो एक फिलाटेलिस्ट है, वो एक डाक टिकट संग्राहक है। क्लियर? नेक्स्ट है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है सिक्का संग्राहक, यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी का कॉइन्स कलेक्ट करने की हैबिट होती है, मुझे भी बहुत है, मैं भी कॉइन्स करके अक्सर कलेक्ट करके रखती हूँ। बेशक उनको यूज नहीं करती, बट मुझे वो रखे हुए बड़े अच्छे लगते हैं। क्लियर? तो ऐसे पर्सन कौन होते हैं? अ कॉइन कलेक्टर, यानी कि न्यूमिस्मैटिस्ट है। तो मैं कहूँ कि आई एम अ न्यूमिस्मैटिस्ट, यानी कि मैं सिक्का संग्राहक हूँ, यानी मुझे कॉइन कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास काफी सारे कॉइन्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, द म्यूजियम हैज अ फेमस न्यूमिस्मैटिस्ट। ओके, तो इस तरीके से जो कॉइन कलेक्टर है, तो जो पर्सन सिक्का कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे? न्यूमिस्मैटिस्ट कहेंगे, कॉइन कलेक्टर करने वाली पर्सन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है? ये होता है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? गॉड के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड जो है वो क्या है? वो ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है जो गॉड है। क्लियर? नेक्स्ट, ओमनीसिएंट होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ऑल नोइंग। ओमनीसिएंट क्या होता है? सर्वज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है। वो भी हम गॉड के लिए यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। द नैरेटर इज ओमनीसिएंट, यानी कि वो जो नैरेटर है ना, वो सब कुछ जानता है इस मैटर के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है सभी जगह व्यापक, यानी कि जो हर जगह अवेलेबल है। जैसे कि गॉड है, हम लोग बोलते हैं ना गॉड कड़कड़ में बसा है, यानी कि हर जगह पर आपको गॉड मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी गॉड जो है वो हर जगह पर है, हर जगह प्रेजेंट है। एरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, यानी कि रूल बाय नोबल्स, यानी नोबल्स के द्वारा, आदर्श लोगों के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं उनको कहेंगे हम एरिस्टोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री वॉज अंडर एरिस्टोक्रेसी अर्लियर, कंट्री जो थी पहले वो एरिस्टोक्रेसी के अंदर थी, यानी कि नोबल्स के द्वारा जो रूल बनाए गए थे उन चीजों को फॉलो करने वाली कंट्री थी। मोनार्की होता है राजतंत्र होता है, जहां पर रूल बाय अ किंग ऑफ क्वीन, जहां पर किसी राजा के द्वारा या किसी रानी के द्वारा राज किया जाता है, उसको बोलते हैं मोनार्की। जैसे कि आपको ब्रिटेन में देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रिटेन हैज अ मोनार्की। जो ब्रिटेन है ना, वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्वीन के द्वारा, किंग के द्वारा राज किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, डेमोक्रेसी, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। डेमोक्रेसी क्या होता है? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या अवेलेबल है? डेमोक्रेसी है, रूल बाय पीपल। यहाँ लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वो होती है डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वो क्या है? लोकतांत्रिक कंट्री है। क्लियर? नेक्स्ट है
थियोरोक्रेसी, थियोरोक्रेसी होता है धर्मतंत्र, रूल बाय रिलीजन। यहाँ पर लोगों से मतलब नहीं, यहाँ पर हर चीज रिलीजन के अकॉर्डिंग होती है, धर्म के अकॉर्डिंग होती है। धर्म में जो लिखा है उसी चीज को फॉलो करते हैं लोग, उसको बोलेंगे हम थियोरोक्रेसी। क्लियर, थियोक्रेसी। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनतंत्र होता है, यानी कि रूल बाय रिच पीपल। ऐसे लोगों की ऐसी जगह होती है जहां पर जो रिच लोग हैं वही राज करते हैं, उन्हीं की तरह राज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनतंत्र। सम कंट्रीज आर प्लूटोक्रेसी, यानी कुछ कंट्रीज जो है ना वो कैसी है? प्लूटोक्रेसी है, कि जो रिच लोग हैं वही वहां पर राज करते हैं, बेचारा जो गरीब है उसकी कोई बूझ नहीं है, कोई से पूछता नहीं है, तो वहां रिच लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है ओलिगार्की। देखिए ओलिगार्की की बात करते ये होता है गुटतंत्र, रूल बाय अ फ्यू पर्सन। यहाँ पे क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और वो ग्रुप बना हुआ जो है वो पूरी कंट्री पर राज करता है, उसको हम बोलेंगे। जैसे आपने कंट्री की बात कर, हम एक कंपनी ले लेते हैं, कंपनी में क्या होता है? पूरा एक ग्रुप होता है, पूरा टीम होती है, वो पूरी टीम जो उस कंपनी को क्या करती है? रोल आउट करती है। क्लियर? तो वहां क्या कहेंगे? ओलिगार्की। जैसे कि द कंपनी वाज कंट्रोल बाय एन ओलिगार्की, जो कंपनी है वो एक ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो हम वहां करेंगे ओलिगार्की, यानी गुटतंत्र कहेंगे। अनोनिमस क्या होता है? ये होता है गुमनाम, विदाउट नेम, जिसका कोई नाम नहीं है। क्लियर? भाई आपको कोई लेटर रिसीव हुआ, उस पर किसी का कोई नेम नहीं लिखा, तो आप क्या होगा, क्या कहोगे? दिस इज द अनोनिमस लेटर, यानी कि गुमनाम है, विदाउट नेम वाला लेटर है। फॉर एग्जाम्पल शी रिसीव्ड एन अनोनिमस लेटर, कि उसको एक अनोनिमस लेटर रिसीव हुआ जिस पर किसी का कोई नेम मेंशन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ओके, युथासनिया। ओके, युथासनिया होता है मृत्यु दया या इच्छा मृत्यु, मैर्सी किलिंग। आपने देखा हो कुछ समय पहले एक केस भी हुआ था कि कोई पर्सन था, वो काफी बीमार था, उसको अपनी इच्छा मृत्यु चाहिए थी क्योंकि वो बहुत दुखी हो चुका था। तो उस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? युथासनिया यूज करते हैं हम। जैसे कि युथासनिया इज अ डिबेटेड टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है जहां पर पब्लिक जो है ना इन चीजों को डिबेट के लिए काफी यूज करती है इस टॉपिक को। ये है मार्टियर। मार्टियर आप जानते हो शहीद, आपने कहीं कहीं बहुत सारे शहीद स्मारक देखे होंगे। क्लियर? तो वो मार्टियर स्मारक होता है, वन हु डाइज फॉर कंट्री कॉज। भाई शहीद कौन होता है? जो अपनी कंट्री के लिए, अपने रीजन के लिए क्या अपनी जान दे देता है, वो कौन होता है? मार्टियर होता है। भगत सिंह इज द मार्टियर। भगत सिंह जो थे वो कौन है? मार्टियर है, बहुत ही शहीद थे हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया की वजह से उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी जान गंवा दी थी। ऑल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी, परोपकारी यानी वन हु हेल्प्स अदर्स। आप किसी पर्सन को होगा ना कि कीड़ा होता है दूसरों की हेल्प करने का, तो वो जो अच्छी चीज होती है इट्स टू गुड, उनको क्या कहेंगे? अल्ट्रस्ट पर्सन कहेंगे, परोपकारी लोग कहते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा वॉज एन ऑल्ट्रिस्ट। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा। इन ये कौन थी? अल्ट्रिस्ट थी, लोगों की हेल्प करती थी, गरीब लोगों की, बीमार लोगों की हेल्प करती थी मदर टेरेसा जो है। फर्टिलिस्ट, फर्टिलिस्ट की अगर बात करते हैं, फर्टिलिस्ट क्या होता है? ये होता है भाग्यवाद, वन हु बिलीव्स इन फेट। जो पर्सन फेट में बिलीव करता है वो कौन होता है? जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी किस्मत में तो को कुछ लिखा ही नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि किसी ने मुझसे बोला कि आपकी किस्मत में तो ये लिखा है, तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? भाग्य के भरोसे, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करूंगी मैं। ठीक है? तो ऐसे जो लोग जो किस में बिलीव करते हैं? फेट में, लक में बिलीव करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फैटलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फैटलिस्ट नेवर ट्राइज हार्ड। और ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी हार्ड वर्क नहीं करते। एथीस्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। एथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट। जैसे कि ही इज एन एथीस्ट, मैं कहूँ कि वो एथीस्ट है, यानी कि वो गॉड में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट ले चलते हैं। थीस्ट, थीस्ट यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, वन हु बिलीव इन गॉड, जो गॉड में विश्वास करता है उसको हम कहेंगे थीस्ट। फॉर एग्जाम्पल अ थीस्ट गोज टू टेम्पल डेली। जो जो गॉड में बिलीव करता है, जो थीस्ट होता है, वो डेली कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। अब ये तो एग्जाम्पल नॉर्मल लिया है, बट ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान विश्वास करते हैं, घर में भी पूजा पाठ करते हैं, बट ये गॉड में बहुत बिलीव करते हैं। एग्नोस्टिक होता है अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक यानी वन हु डाउट्स गॉड्स एग्जिस्टेंस, जिसको गॉड के होने पर डाउट होता है, मतलब वो डिनाई भी नहीं करता कि नहीं है गॉड, बट उसको कहीं ना कहीं शक है कि गॉड है भी है या नहीं है। एग्जाम्पल एन एग्नोस्टिक नाइदर एक्सेप्ट नॉट डिनाइज गॉड। ऐसा जो पर्सन होता है ना ही तो वो एक्सेप्ट करता है, ना ही वो मना करता है, ना ही तो वो कहता कि गॉड है, और ना ही वो ये कहता कि गॉड नहीं है, तो वो हमेशा डाउट में रहता है गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के, दैट इज एग्नोस्टिक।
नेक्स्ट है पैसिमिस्ट, होता है निराशावादी, वन हु लुक्स एट डार्क साइड, जो हमेशा डार्क साइड दिखता है, नेगेटिव थॉट सोचता है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, नेगेटिव चीजें उसके माइंड में आती है, वो कौन होता है, वो पैसिमिस्ट होता है। जैसे अ पैसिमिस्ट ऑलवेज थिंक नेगेटिव, ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। क्लियर। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट की अगर बात करें तो ये होता है आशावादी, यानी ये हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं, कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन हो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें सोच ले, तो उनको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, जो हमेशा पॉजिटिव चीजें सोचता है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑप्टिमिस्ट नेवर लॉसेस होप, जो आशावादी लोग होते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन होते हैं, वो कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन को खोती नहीं है, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद लगी रहती है अपने काम को पूरे होने की। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट क्या होता है, आप्रवासी, यानी वन हु कम्स टू लिव इन अ कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो दूसरी कंट्री में रहने के लिए जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हैज मैनी इमिग्रेंट्स, अमेरिका जो है ना बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि यहाँ से या बहुत सारी कंट्रीज से अमेरिका में जाकर के लोग बस चुके हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे। वन हु कम्स टू लिव इन अ कंट्री, जैसे हमारे इंडिया से कोई रहने के लिए जाता है अमेरिका में, तो वो आप क्या कहेंगे, इमिग्रेंट्स कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एमिग्रेंट, एमिग्रेंट क्या होता है, प्रवासी होता है, यानी वन हु लीव ओन कंट्री, जो अपनी कंट्री को छोड़ता है, जो अपनी कंट्री को छोड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, एमिग्रेंट। और जो दूसरी जाकर बसा है उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। क्लियर। जैसे कि ही इज एन इमिग्रेंट टू कनाडा, कि वो कनाडा का इमिग्रेंट है, यानी कि उसने अपनी कंट्री कनाडा को छोड़ दिया। क्लियर। नेक्स्ट है रिफ्यूगी, रिफ्यूगी होता है शरणार्थी, यानी कोई किसी परेशानी में और उसको हमने शरण दे दी, तो वो पर्सन कौन हुआ, शरणार्थी हुआ। वन हु फ्लीज फॉर सेफ्टी, जो पर्सन अपनी सेफ्टी के लिए चलता है। ठीक है। रिफ्यूज लिव्ड इन कैंप्स, ठीक है, जो शरणार्थी होते हैं वो हमेशा वो कैंप्स में रहते थे, यानी कि वो शरण के लिए आए हुए, तो लोगों ने कैंप लगाया हुआ, तो वहां जाके बस गए वो लोग। ठीक है। तो वहां हम क्या यूज करेंगे, शरणार्थी यूज करेंगे, तो शरण में आए अपनी सुरक्षा के लिए, उसको हम शरणार्थी कहेंगे। हॉस्टेज, हॉस्टेज होता है बंधक, बंधक यानी प्रिजनर केप्ट बाय फोर्स, यानी कि जबरदस्ती किसी को जेल में रखा जाता है, प्रिजनर्स को रखा जाता है जबरदस्ती, इसको हम क्या कहेंगे, हॉस्टेज, यानी कि अपनी मर्जी से काम करवाया जाता है, उनकी कोई मर्जी नहीं होती वहां पर। एग्जाम्पल टेररिस्ट केप्ट हॉस्टेज इन द बिल्डिंग, जो टेररिस्ट है ना वो बिल्डिंग में हॉस्टेज कर रखा था उन्होंने लोगों को, यानी कि बंधक बना रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा प्लेन हाईजैक हो जाता है, तो जो हाईजैक होता है ना वो हॉस्टेज करके रखते हैं उन लोगों को, ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, हॉस्टेज कहेंगे। बैचलर, यू नो वेरी वेल, बैचलर क्या होता है, अनमैरिड पर्सन होता है, एन अनमैरिड मैन। क्लियर। स्पेशली मैन के लिए यूज करते हैं, नॉट फॉर फीमेल। एग्जाम्पल ही इज स्टिल अ बैचलर, वो अभी भी बैचलर है, वो अभी भी अनमैरिड है। आपने कभी तो बैचलर्स पार्टी, बैचलर्स पार्टी वही होती है। ठीक है। स्पिंस्टर होता है, स्पिंस्टर गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, देन ऐसी गर्ल्स जो शादी नहीं हुई, यानी कि अनमैरिड मैन। फॉर एग्जाम्पल शी रिमेन अ स्पिंस्टर, वो कुंवारी ही रह गई, यानी वो बिना शादी के ही रह गई। देखिए कंसिस्टेंटली चलना है, वीडियो को स्टॉप नहीं करना है, लगातार देखना है, नोटबुक अपने पास रख ले, नोट करते हुए चलें आप लोग, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए विडो, विडो क्या होता है, विडो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, कि विडो जो है विधवा, जिसका हस्बैंड मर जाता है, वुमेन हुज डाइड हस्बैंड, जिसका हस्बैंड मर जाता है, और उसको हम क्या कहेंगे, द विडो लिव्ड अलोन, विडो को अकेला ही रहना पड़ा। ठीक है, अकेली रहती थी। विडोर, विडोर वो होता है जिसकी वाइफ मर जाती है, मैन हुज वाइफ डाइड, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है, उसको विडोर कहते हैं। द ओल्ड मैन इज अ विडोर, यानी कि वो जो वृद्ध आदमी है वो कौन है, विडोर है, वो यानी उसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी। एमिडेक्स्ट्रस, ओके, एमिडेक्स्ट्रस होता है दोनों हाथों से काम करने वाला। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत नहीं सॉरी रेयर लोग मिलेंगे ऐसे जो दोनों हाथों से काम करते हैं। रेंडली हम जब एक का हाथ यूज करते हैं तो हमारा दूसरा हाथ कम यूज होता है, तो ऐसे जो लोग एबल टू यूज बोथ हैंड्स, ऐसे लोग जो दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं वर्क करने में। फॉर एग्जाम्पल ही इज एमिडेक्स्ट्रस, वो जो है ऐसा पर्सन है जो दोनों हाथों को यूज करके वर्क करता है। नेक्स्ट है ऑर्फन, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ऐसा ऐसे बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, कोई भी रीजन है बट पेरेंट्स के साथ में, दैट इज द अनाथ, ऑर्फन। तो ऑर्फन वाज अडॉप्टेड, यानी कि उस अनाथ बच्चे को अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन यू नो वेरी वेल, शाकाहारी होता है, हमारी इंडिया में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन ही है। वन हु ईट्स ओनली वेजिटेबल्स, वो जो ओनली वेजिटेबल्स खाते हैं।
एग्जाम्पल, ही इज अ वेजिटेरियन, मैंने कहा आई एम अ वेजिटेरियन, कि मैं कौन हूँ, शाकाहारी। क्लियर। नेक्स्ट है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस होता है शाकाहारी जीव, यहाँ हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल दैट ईट्स। हार्बीवोरस होता है जो एनिमल जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काऊ इज अ हार्बीवोरस, काऊ है, बफेलो हो, ये क्या, ये हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट है कार्निवोरस, होता है मांसाहारी जीव, ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ऐसे एनिमल जो फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लाइन इज अ कार्निवोरस, लाइन जो है वो कार्निवोरस एनिमल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कि जो लाइन है वो मांसाहारी जीव है। ऑमनिवोरस होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, जो प्लांट भी खाता है और जो फ्लैश भी खाता है, एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड फ्लैश, वो फ्लैश भी खाता है और प्लांट भी खाता है, वो क्या होता है, वो ऑमनिवोरस होता है। मैन इज ऑमनिवोरस, मैन जो है ना वो बहुत सारे लोग शाकाहारी होते हैं, बट मैन जो है ऐसा नहीं जो मांसाहारी है वो आपके प्लांट्स नहीं खाता, तो मैन जो है अक्सर ऑमनिवोरस होता है। ओके। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल होता है पुस्तक प्रेमी, यानी कि लवर ऑफ बुक, जो बुक्स का लवर होता है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हम बिब्लियोफाइल। क्लियर। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल स्पेंड्स टाइम इन लाइब्रेरी, ऐसे जो लोग हैं वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, अक्सर वो लाइब्रेरीज में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। एडिबल, एडिबल होता है खाने योग्य, फिट टू ईट, ऐसी कोई चीज जो खाने लायक है उसको हम कहेंगे एडिबल। फॉर एग्जाम्पल, दिस फ्रूट इज एडिबल, यानी कोई फ्रूट है वो अच्छा खासा, तो हम क्या कहेंगे, ये वाला फ्रूट तो एडिबल है, खाने लायक, आप इसको मत खाओ, ये बेकार है, बट दिस इज एडिबल फ्रूट, ये खाने लायक फ्रूट है। नेक्स्ट है इनएडिबल, इनएडिबल होता है जिसको हम खा नहीं सकते, नॉट फिट टू ईट, जो खाने लायक नहीं है, दैट इज द इनएडिबल। प्लास्टिक इज इनएडिबल, ओके, प्लास्टिक खाने लायक नहीं। इनफेंटिसाइड होता है शिशु हत्या, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि छोटे छोटे बेबीज होते हैं उनकी हत्या कर देना, उसको क्या कहेंगे, इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज अ क्राइम, यानी कि फीमेल शिशु हत्या जो है वो क्या होती है, क्राइम होती है। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में लड़की होती थी, उसको तुरंत मार दिया जाता था, तो हम उसको क्या कहेंगे, फीमेल इन्फेंटिसाइड कहेंगे उसको। क्लियर। सुसाइड, सुसाइड होता है वेरी किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को मार देना, जो बहुत ज्यादा ही बुरा होता है। ही कमिटेड सुसाइड, यानी कि उसने अपने आप सुसाइड कर लिया। होमिसाइड होता है मानव हत्या, किलिंग बाय ह्यूमन, ह्यूमन की द्वारा, यानी ह्यूमन की जो डेथ है उसको हम कहेंगे मानव हत्या, किसी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, हम होमिसाइड कहेंगे। ही वॉज एक्यूज ऑफ होमिसाइड, यानी कि उसको एक्यूज किया गया था होमिसाइड के लिए। नेक्स्ट रेजिसाइड होता है राज हत्या, आपने देखा होगा जब राजाओं का राज रहता था यहाँ पर, तो ये चीजें बड़ी कॉमन होती थी, उन्हीं के बेटों के द्वारा, उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा, उन्हीं के मंत्रियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती थी, इसको हम क्या कहेंगे, रेजिसाइड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेजिसाइड वॉज कॉमन इन ओल्ड टाइम्स, यानी रेजी टाइम्स जो था, रेजिसाइड जो था वो ओल्ड टाइम में काफी कॉमन हुआ करता था। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।